अल्मोड़ा जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी निर्माणाधीन विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जनपद के अंतर्गत नेशनल और स्टेट हाईवे का रोड सेफ्टी ऑडिट का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपूर्ण मोटर मार्गों का कार्य समय से पूर्ण किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय सड़क मार्ग और फुटपाथ पर अतिक्रमणों को तत्काल हटाने की कार्रवाई करने और शीतकाल के दौरान जिन स्थानों पर पाला व बर्फ संभावित क्षेत्र हैं वहां पर सावधानी बोर्ड लगाने के साथ साथ सुरक्षात्मक कार्य भी कराना सुनिश्चित करें। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी ने नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का ऐसा कालखंड झेला है जिसने देश के विकास की रफ्तार को बार बार अवरुद्ध किया है। इस माह हम सदस्यता के अपने अभियान का स्वरूप बदल रहे हैं, जहां भिन्न दलों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो अभी तक किसी दल का सदस्य नहीं है, 18 साल से 35 साल के युवाओं को जोड़ने का हमारी ये श्रृंखला इस नवंबर माह में और 15 दिसंबर तक हम लोग चलाएंगे। तो आज बहन जानकी जी जो हमारी बहुत वरिष्ठ नेत्री है, समाज सेवी हैं, उनके आह्वान पर, उनके नेतृत्व में 40 युवा ने आज सदस्यता ग्रहण किया है। ये क्रम लगातार चलेगा और केवल हरिद्वार ही नहीं, प्रत्येक लोकसभा के अंदर युवाओं की भाजपा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के अंदर कर्तव्य पथ के अंदर 75,000 युवाओं के साथ अपना संवाद कर रहे हैं। उसी के बाद हमने पूरे देश के अंदर, अपने प्रदेश में भी हमने युवा जोड़ो अभियान प्रारंभ किया है और नव मतदाता जोड़ो अभियान की श्रृंखला का पहला कार्यक्रम आज हमने प्रदेश कार्यालय में संपन्न। आज भारतीय जनता पार्टी में नए छात्र संघ के जो जितने भी नव युवक थे उन्होंने ज्वाइनिंग ली है, सदस्यता प्राप्त की है। मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूं कि जो भी नव युवक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर प्रदेश की धामी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में अब राज्य और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने सभी जिला मुख्यालय में पत्रकार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका सीधा लाभ जनता को मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो विजन दिया है, उस और उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो निरंतर प्रदेश को आशीर्वाद मिल रहा है विकास की दृष्टि से, हर क्षेत्र में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, उसको लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के द्वारा सभी जनपद मुख्यालयों पर पत्रकार श्रृंखला का आयोजन किया गया है, जिसमें हम अपने प्रदेश सरकार की जो हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, हमारे केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए पत्रकार वार्ताएं करेंगे। साथ ही हमारे जिलों में हमारे जो मीडिया की टीम है, सोशल मीडिया की टीम है, IT की टीम है, उसकी भी इसके साथ एक बैठक करने वाले हैं कि आगे हम किस तरह से इसको मंडल स्तर तक, गांव-गांव, बूथ स्तर तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना ले जाएंगे, इसकी एक योजना बनाई गई है। देर रात्रि जिला नियंत्रण कक्ष चमोली ने SDRF को सूचित किया कि कर्णप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत सिमली सलेश्वर मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूचना पर SDRF रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। एक कार जिसमें 3 लोग सवार थे जो सिमली से ग्राम सिमलट की ओर जा रही थी और अचानक रास्ते में अनियंत्रित होने से खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का भ्रमण किया। सुनियोजित रूप से विकसित किया गया यह रिवर फ्रंट गुजरात के विभिन्न पर्यटन स्थलों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश विदेश से इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लगभग 20 से अधिक पुरस्कार मिले हैं।
देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा की प्रवर समिति की बैठक हुई। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा की प्रवर समिति ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण संबंधी अड़चनों को दूर करने पर सहमति जता दी है। अब 3 नवंबर को समिति की आखिरी बैठक होगी, जिसमें आरक्षण संबंधी विधेयक के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। राज्य सरकार ने विधानसभा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किया था, लेकिन इस विधेयक पर कुछ विधायकों की आपत्ति के बाद इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होनी है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में उनका जाना हुआ, देश के अच्छे जितने भी हमारे सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़, वहाँ जाने का अवसर भी अभी तक हुआ है। मेरे को भी अहमदाबाद जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो में रहेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उसके नज़दीक हम पहुँच रहे हैं, और अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी देश भर में हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे इस इन्वेस्टर समिट में आ भी रहे हैं, और ज़्यादातर उसमें MOUs कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं ग्राउंडिंग भी करेंगे, और उन सभी जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं वो इसमें होंगे। देखिए, आज मीटिंग में जितने बिंदु हैं सभी पर फाइनल डिस्कशन हो गया है। अब सिर्फ एक बैठक होनी है जिसमें ड्राफ्ट बनकर जो है सब लोगों की साइन वगैरह जो आखिरी फॉर्मेलिटी है वो होनी बची है। और इसमें हमने कोशिश ये करी है कि किसी का अहित ना हो। जो 2004 से चाहे सीधी भर्ती से लगे हों, चाहे आरक्षण का लाभ लेकर लगे हों, उन सबको सुरक्षित करने का काम किया है। हाईकोर्ट के स्टे के दौरान जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था उनकी नियुक्ति हो गई थी, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी, वो लोग ज्वाइन भी कर पाएंगे। और साथ ही जो हमारे आश्रित की श्रेणी पहले थी वो पति/पत्नी, आश्रित पुत्र, अविवाहित पुत्री और विधवा पुत्री थी, तो उसके साथ ही हमने तलाकशुदा और परित्यागता पुत्री को भी उसमें ऐड करवाया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह मेगा रोड शो आयोजित किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से भारी निवेश राज्य में आएगा। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होनी है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में उनका जाना हुआ, देश के अच्छे जितने भी हमारे सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़, वहाँ जाने का अवसर भी अभी तक हुआ है। मेरे को भी अहमदाबाद जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो में रहेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उसके नज़दीक हम पहुँच रहे हैं, और अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी देश भर में हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे इस इन्वेस्टर समिट में आ भी रहे हैं, और ज़्यादातर उसमें MOUs कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं ग्राउंडिंग भी करेंगे, और उन सभी जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं वो इसमें होंगे। बासमती चावल के लिए मशहूर राजधानी देहरादून में अधिकतर किसान अब अलग अलग फसलों की खेती कर रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून के काश्तकार गेंदा के फूल की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। गेंदे के फूल की खेती में एक तरफ जहां पानी कम लगता है तो दूसरी ओर इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देहरादून के बालावाला के निवासी काश्तकार प्रेम सिंह गंवार ने बड़े स्तर पर गेंदे के फूलों की खेती की है, जिससे वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। फूल का रेट तो यही है जी, आजकल अभी तो सस्ता ही है, 100 से 150 रुपये प्रति किलो। लेकिन दीपावली में ये जो लड्डू गेंदा है 2 से 2.5। देखो जी, ये तो जब फूल 1 किलो फूल तुलेगा उसमें कितनी बड़ी माला मिलती है उसका क्या है, वो तो उस हिसाब से कम आधा किलो फूल तो होनी चाहिए।